हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल। मैं सपना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये तीज वाले दिन का ब्लॉग है और ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है क्योंकि नेटवर्क का इशू था, थोड़ा वीडियो नहीं जा रहा था। तो फिर मतलब जैसे कल सुबह तक का मैंने ब्लॉग आप सबको साथ शेयर किया था, सरगी खाने तक का। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। उसके बाद उठी हूँ तो मतलब 1-1.5 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि 4 बजे 3 बजे मैं उठी थी। फिर सरगी वगैरह खा के फिर 4 बजे मैं सो गई थी। फिर उठी थी 6-7 बजे मैं उठी थी, क्योंकि बच्चों का स्कूल था तो वंश को तो मैं लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि व्रत है। तो व्रत में फिर धूप में लेके जाने आने में हालत ख़राब हो जाएगी, और कोई है नहीं कि फिर छोड़ आए और लाए स्कूल से, तो उसको मैं नहीं लेके जाऊंगी। वंशिका ऑटो से जाती है तो वो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि मुझे पूजा वगैरह नहीं करना है अभी, तो मैंने यहाँ वंशिका से कोई नहला दिया था। और मैंने बोला कि मतलब थोड़ा सा यहाँ मैंने जैसे जैसे बताया उसने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से साफ़ सफाई यहाँ कर दी है। फ़ोटो वगैरह को थोड़ा बहुत कपड़े से साफ़ कर दिया है और यहाँ का जगह मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया है। गंगा जल वगैरह मैंने छिड़कवा दिया है। और बोला कि मतलब जैसे प्रसाद रख दे और 2 अगरबत्ती जला के दिखा दे, क्योंकि मंगलवार भी है और तीज का त्यौहार भी है। तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अभी तो बीत गई है, लेकिन फिर भी मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी आप लोग को शुभकामनाएं दी थी, इसमें वाले भी में भी दे रही हूँ। और ब्लॉग लेट जा रहा है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। तो फिर यहाँ पे वंशिका से मैं पूजा करवा रही थी, और मैंने अभी झाड़ू पोछा सुबह में ही लगा दिया था, क्योंकि मंगलवार है और मतलब त्यौहार का दिन है तो बिना झाड़ू पोछा में तो पूजा होगा नहीं। तो मैं सुबह उठ के फिर जल्दी जल्दी मतलब झाड़ू पोछा लगा दी थी। और ये धुला हुआ ही यूनिफॉर्म वंशिका पहनी थी। उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था, वो चली गई थी करके। फिर बच्चों को करा दिया था दोपहर में। दाहिने हाथ में मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी तो यहाँ थोड़ा सा मतलब मैंने लगा लिया था, और बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। दोपहर में फिर बच्चों के लिए दाल चावल मैंने बनाया था, तो खिला के दोनों बच्चों को फिर बर्तन वगैरह मतलब साफ़ करके फिर से झाड़ू शाम की लगा के और पोछा फिर मैंने मारा था। उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, सिर से नहाई थी। तो यहाँ पहले मतलब बाल वगैरह गीले थे तो पैर में मैंने महावर लगा लिया था। और उसके बाद यहाँ जैसे पहनने हैं कपड़े, तो ये सूट मैंने आप सबके साथ मीशो से लिया था तो पहले शेयर की हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है, सुबह पहनूंगी क्योंकि कोरा कपड़ा पे ही मतलब जैसे हम लोग व्रत अपना खोलते हैं, तो इस सुबह के लिए मैंने निकाली थी। और ये सिल्क की साड़ी है, ये भी कोरी ही है, नई है। तो इस पे मैं अभी मतलब अभी पहनूंगी, तैयार होंगी। तो पूजा तो करना है नहीं, पूजा भी करना रहता तो यही पहन के मैं पूजा करती, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कोरा पहन के ही तीज का त्यौहार होता है। और ये पेटीकोट आज ही सिल के आया है, ब्लाउज मैं 1 दिन पहले ही लाई थी, कल वाले ब्लॉग में दिखाया था आप सबको। तो ये मैं अभी इकट्ठा कर रही हूँ सब निकाल के सामान। और साड़ी मैंने अभी नहीं लिया था इसलिए पहले नहीं दिखाया है ब्लॉग में। ये मैंने पहले पहले की ही साड़ी है, नई है लेकिन। तो यहाँ मैं सारी सामान, कुछ गोल्ड की ज्वेलरी है, सिल्वर की है, कुछ आर्टिफिशियल है, सब मिला जुला के मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। अभी मैं तैयार होंगी। तो जो हमारा तीज का 16 श्रृंगार होता है तो मतलब जितना हो सकता है वो हम करते हैं अपने हिसाब से। तो वही मैंने, और यहाँ एक सिंदूर बिंदी मैंने अलग से रखा है, क्योंकि माता रानी पे बोलते हैं ना कि अपने लिए कुछ चढ़ाना चाहिए दान के अलावा। तो वहीं मैं सिंदूर बिंदी चढ़ाऊंगी अपने लिए और वो रख लूँगी अपने यूज के लिए। तो देखिए, और ये वाली चूड़ी है, लहठी है, उसमें वो चूड़ी है कांच की, वो लगा के मैं पहनूंगी। तो ये रहा मेरा तीज का फाइनल लुक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। बिना कोई मेकअप के, ज़्यादा बिना कोई ताम झाम, बिना पार्लर गए मैं खुद से रेडी हुई हूँ। बस सिंपल सा साधारण सा मेरा तीज का लुक है, कोई ताम झाम नहीं, कोई मतलब ऐसा कोई चीज़ मैंने यूज नहीं किया। और क्रीम भी मैंने डेली वाली ही लगाई है, ऐसा कुछ अलग से कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ तो मतलब पूजा नहीं करना था, थोड़ा अजीब भी फील हो रहा था, मन भी उदास था कि तैयार हो फिर पूजा नहीं कर पाओ। लेकिन हाँ, व्रत है तो ये सुहाग का पर्व है तो तैयार तो होना बनता ही है। इसमें तैयार होया जाता है, सिंदूर वगैरह सब श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि ये मतलब सुहाग का ही त्यौहार है। उसके बाद यहाँ बगल में जो मेरी पड़ोस में रहती हैं उनको मैंने बुला कर, उनका भी व्रत था, वो भी निर्जला व्रत की थी, और मेरा भी तीज का निर्जला व्रत था 24 घंटे का। तो मैंने उनको बुला के फिर मैंने उनसे ही अपने घर में पूजा वगैरह कराया है। और उसके बाद पूजा वगैरह होने के बाद में ये देखिए, यहाँ पे हमारी तीज की पूजा हो गई थी। मंदिर तो मैं वैसे भी नहीं जाती क्योंकि यहाँ मंदिर बहुत दूर है, फिर व्रत में उतना दूर मुझसे चला नहीं जाता है।
तो मैं नहीं जाती हूँ, घर में ही पूजा करती हूँ। मुझे भी पूजा करना रहता है तो मैं घर में ही करती हूँ। पिछले साल के तीज वाले ब्लॉग में भी मैंने आप सबके साथ पूजा वगैरह सब शेयर किया था, पूजा की थी तो। और ये रही हमारी मेहंदी चूड़ी, कैसी लग रही है। और आप लोग हंसिएगा नहीं क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना आता नहीं है और मैं कहीं गई नहीं हूँ। जो भी मेरा श्रृंगार है, जो भी मैं रेडी हुई हूँ, मैं खुद से हुई हूँ। और मेहंदी भी मैं खुद ही से लगाई हूँ क्योंकि मुझे उतना मतलब मेहंदी लगाना आता नहीं है। तो एक हाथ पे के तो ज़्यादा डार्क हो गया था क्योंकि मैंने कल लगाया था। आज वाला थोड़ा सा भी उतना कलर नहीं आया था। उसके बाद फिर चेंज वगैरह करके बच्चों के लिए खाना बनाया है, बच्चों को खिलाया है क्योंकि व्रत हो या कुछ भी हो, घर का काम तो है ही डेली वाला। फिर किचन वगैरह साफ़ की हूँ, बर्तन वगैरह धो के नीचे भी किचन में मैं पोछा लगा दी हूँ रात में ही, क्योंकि सुबह तक तो और हालत ख़राब हो जाती है। और किसी मतलब पिछले साल तो ऐसा हो गया कि मैं उठी थी सुबह में व्रत खोलने के लिए, फिर मैं चक्कर खा के गिर गई थी। तो फिर मेरी नींद खुली सुबह 6 बजे, तब तक सबका व्रत खुल चुका था। उसके बाद मैं अब जाऊंगी सोने के लिए और यहाँ बच्चे सो गए थे। और उसके बाद देखिए ये सुबह का मतलब क्लिप है। सुबह 3:15 में मैं उठ गई थी। 3-5 का मैंने अलार्म लगाया था, तो अलार्म बंद करके फिर मैं सो गई थी। फिर मैंने सोचा कि सोऊंगी तो फिर नींद लग जाएगी, फिर पिछले साल जैसा हो जाएगा। यहाँ उठ के मैंने झाड़ू लगाया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर नहा धो के फिर मैं आ गई थी। और कान का बहुत मतलब जैसे हेवी था तो मतलब दिक्कत हो रहा था सोने में, तो रात में मैंने उतार दिया था। और अभी पहना नहीं है कि अभी जल्दी जल्दी ये था कि बस पूजा वगैरह करा के और फिर अपना व्रत खोलूँ, नहीं तो सुबह हो जाएगी। तो फिर मैंने वंशिका को उठाया था, उससे पूजा का बर्तन क्लीन कराया था। और फिर वही पड़ोस में की आई थी जो हमारे साथ में रहती है, उन्होंने ही पूजा किया था। उसके बाद यहाँ मैं जो श्रृंगार का सामान हम दान में देते हैं ना, 16 मतलब श्रृंगार का सामान जो, वो पंडित जी को, तो वही मैं छुई हूँ। मतलब हम लोग सुबह में ही छू के और उसके बाद पंडित जी को दान दे देते हैं जो श्रृंगार की सामग्री होती है। तो वो छू के मैं मतलब साइड कर दी हूँ। उसके बाद यहाँ खोइछा में हम लोग जो समा का सत्तू होता है या चावल का, तो उसको 5 बार फल सहित मतलब 5 बार हम लोग लेते हैं, उसी से अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ मैंने मतलब 5 बार थोड़ा थोड़ा एक एक मतलब चुटकी से सत्तू लिया है और एक अमरूद और एक केला लिया है। और वही मतलब चावल का जो समा का सत्तू है उसको ही थोड़ा सा मुंह में डाल के मैंने पानी पी के व्रत खोला है। उसके बाद एक केला खाया था और उसके बाद और कुछ नहीं। फिर उसके बाद यहाँ देखिए पूजा वगैरह तो मैंने उनसे करा दिया था, उसका क्लिप नहीं शूट की हूँ। और बच्चे अभी सो रहे हैं। और उसके बाद अभी जैसे पानी पीने की वजह से 24 घंटा आप निर्जला रहते हैं, उसके बाद पानी वगैरह पीते हो तो थोड़ा अजीब सा होने लगता है। तो और मुझे थोड़ा लो बीपी का भी दिक्कत है। उसके बाद मैंने 1 गिलास नमक चीनी का घोल पी के फिर मैं लेट गई थी। फिर उठी हूँ 6 बजे क्योंकि दोनों बच्चों का स्कूल था और वंश को आज मुझे लेके जाना था क्योंकि उसका आज ओरल टेस्ट भी था। तो उठ के मैंने फिर चाय पी है। उसके बाद यहाँ मेरी खीर बन गई थी और आलू पनीर की मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो वही आपको दिखा रही थी कि आलू पनीर भी मैं तल के रख ली थी। उसके बाद सब्ज़ी वगैरह यहाँ डिटेल में रेसिपी वगैरह नहीं शूट की हूँ क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा होता जा रहा था। तो फेस्टिवल है तो सिर्फ फेस्टिवल मतलब त्यौहार का ही शूट की हूँ कि हमारे यहाँ देखिए बिहार में मतलब हमारे ससुराल में कैसे तीज मनाया जाता है, वही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अपना रिचुअल हर किसी को मतलब व्रत त्यौहार मनाने का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने नियम अनुसार, अपने अपने ससुराल मायके के नियम अनुसार ही हम व्रत करते हैं, ना कि किसी को देख के करते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे ससुराल में ऐसा ही होता है, ऐसे ही पूजा वगैरह होती है, ऐसे ही सुबह में मतलब अपना व्रत खोलते हैं। तो वैसे भी मैंने घर से दूर रह के भी मैंने अपना रिचुअल निभाया है, मैंने अपने मतलब तौर तरीके के अनुसार ही अपना व्रत किया है। तो यहाँ मैं उसके बाद रोटी बना रही हूँ। खीर तो बन गया था, सब्जी बना था, सादा रोटी बना रही हूँ क्योंकि पूरी पराठा फिर कल जैसे बिल्कुल फास्टिंग था और आज जैसे ज़्यादा वो तला भुना खाने से फिर पेट में एसिडिटी बढ़ने लगती है। तो मैं पारण के दिन ज़्यादातर सिंपल ही खाना रखती हूँ। पकौड़े वगैरह आज मैं नहीं बनाऊँगी, जो बनाना होगा वो मैं कल बना लूँगी, लेकिन आज बिल्कुल सिंपल खाना रखूँगी। तो इससे मतलब पहले तो ससुराल में तो जैसा था कि मतलब बनाना पड़ता है क्योंकि वहाँ सासू माँ भी व्रत वगैरह रखती है तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर मैं उनको चाय के साथ सुबह में ही पकौड़े बना के दे देती थी तो मैं भी खा लेती थी। लेकिन यहाँ है कि मैं त्यौहार के अगले दिन मतलब कोशिश करती हूँ कि ना बने, कभी किसी रीज़न से बन जाएगा तो मतलब बना लेती हूँ। तो आज मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि कल बनाऊँगी और दोपहर में मैं दाल चावल सिंपल ही बनाऊँगी। तो खाना वगैरह बन गया था, तो गरम गरम रोटी में मैंने घी लगा के बच्चों को खाने के लिए दे दिया था, उनका लंच पैक कर दिया था। उसके बाद अभी काफ़ी मेरे पास टाइम था तो मैंने जल्दी जल्दी किचन भी क्लीन कर लिया है और 2-4 बर्तन थे उसको भी धो लिया है क्योंकि खाना खाने के बाद फिर वही है कि मतलब बेहोशी जैसा होने लगता है कि अब सो जाऊँ तब सो जाऊँ।
तो इसी कारण से मैं अभी खाना नहीं खाई थी, तो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही हूँ। और फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो मेरा थोड़ा भी पसंद आया होगा तो बहुत मेहनत से मैंने एडिट करके अपलोड किया है, एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा तीज का लुक सिंपल सा कैसा लगा, आपको ये सूट कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। उसके बाद देखिए बच्चों ने खाना खा लिया था, फिर मैंने अपना खाना निकाला है यहाँ पे, और अभी 2 रोटी खा के फिर मैं वंश को छोड़ने जाऊंगी। उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट वीडियो नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा मैंने रेस्ट किया है, और रेस्ट करने के बाद में फिर मतलब पंडित जी को देने चली गई थी। अब यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करूँगी।